ये सामूहिक फैसला होगा। तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई बुराई बना नहीं। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और बिहार में अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं है और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई छिड़ गई है। मंगलवार को कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह जरूर कहा कि आरजेडी से गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने ये कहकर सियासी बम फोड़ दिया कि चुनाव में चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। जब साथ बैठेंगे तब सोचेंगे। और ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी कांग्रेस को मंजूर नहीं है? क्या कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगी? मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामूहिक फैसला होगा। तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई बुराई बना नहीं। वहीं दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आरजेडी से गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन अगले चुनाव में चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आरजेडी से गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने ये कहकर सियासी बम फोड़ दिया कि चुनाव में चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। जब साथ बैठेंगे तब सोचेंगे। इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। एक तरफ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद कुछ दिन पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि कोई भी माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से नहीं रोक सकता, यानी तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई बुराई बना नहीं। अब तक ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के चेहरा हैं। तेजस्वी के चेहरे पर ही महागठबंधन 2025 के चुनावी रण में उतरने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने चेहरे पर चिन्ह खड़ा करके सियासी कयासबाजी को बल दे दिया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस लालू प्रसाद को चैलेंज कर रही है? क्या बेटे को सीएम बनाने के सपने में रोड़ा बनेगी कांग्रेस? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस का क्या स्ट्राइक रेट रहा है और क्या रणनीति इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस बना रही है वो सही है या नहीं, वो इस स्ट्राइक रेट से हम माप सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या रहा साल 2020 में। तो देखिए, बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर साल 2020 में लड़ाई लड़ी थी, चुनावी रणभूमि में उतरी थी और बिहार में 19 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लगभग 27.14% तक रहा। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्ट्राइक रेट रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल 144 सीट पर लड़ा और राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट मिली, 75 सीटों पर जीत हासिल हुई और राष्ट्रीय जनता दल का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 52.08% रहा है। अब इसके साथ साथ कांग्रेस की हम एक बार फिर से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का क्या स्ट्राइक रेट रहा। तो देखिए, बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी। कांग्रेस बिहार में मात्र 3 सीट ही जीत पाई और यहां स्ट्राइक रेट रहा था 33.33%। यानी कि आप स्ट्राइक रेट समझ सकते हैं कि कांग्रेस का आरजेडी से कम रहा है। और देखिए, बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्ट्राइक रेट रहा वो भी हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और आरजेडी की मात्र 4 सीटें रही
जीत हासिल हुई और स्ट्राइक रेट 17.39% रहा। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो स्ट्राइक रेट रहा वो हम आपको बता रहे हैं, और कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा वो राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा नजर आया, 33.33%। वहीं विधानसभा चुनाव की हम बार बार बात करेंगे क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देखिए 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 27.14% स्ट्राइक रेट रहा था और 19 सीटें कांग्रेस बिहार में जीती थी। वहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने और भी ज्यादा सीटें जीती, और इससे हम आकलन कर सकते हैं कि कैसे इस बार की चुनावी रणनीति इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से बनाई जा रही है। और देखिए अब कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान को हम समझाएंगे क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उससे सियासी बम फूट चुका है। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि सीएम का चेहरा मिल बैठकर तय करेंगे, यानी बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, अभी ये तय नहीं है। अल्लावरू ने जिस ढंग से कहा कि महागठबंधन का चेहरा अभी तय नहीं, उससे ये बात भी निकल कर आती है कि कांग्रेस क्या बिना चेहरे के चुनावी रणभूमि में उतरेगी। वहीं अल्लावरू का बयान इसलिए काफी बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार के महागठबंधन में आरजेडी हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहा है और आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हाल ही में लालू प्रसाद ने यह साफ साफ कहा था कि कोई भी माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से रोक नहीं सकता, यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। दूसरी ओर पिछले चुनाव तक बी टीम की भूमिका में रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ ये कह दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा अभी तक तय ही नहीं है, यानी महागठबंधन में सीएम फेस पर पेंच है। यानी कि एक तरह से कांग्रेस ने आरजेडी को सीधे सीधे आंख दिखा दी है और अब संभव है कि कांग्रेस को आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका मंजूर नहीं है। बार बार इसकी चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है स्पष्ट तौर पर कि कांग्रेस इस बार की चुनावी रणभूमि में बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर उतरना चाहती है। वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर छिड़ी बहस पर सियासत भी सुलग गई है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का साफ कहना है कि किसी के भी बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए, ये अंदर की बात है और माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और जब उनका घोषणा हो चुका है और महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व ने घोषणा कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे और सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, ऐसे भी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग आपस में नहीं लड़ेगा आपस में मिलके, तो कोई पूछने वाला है जी? ये कहीं कुछ आएगा, लोग कहीं कुछ नहीं है, सबका सुपड़ा साफ होने वाला है और ये सब स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। कहीं कुछ न किसी का विजन है, न किसी की बिहार की चिंता है। देखिए, कांग्रेस के पास पिछलग्गू बनने के अलावा कोई चारा नहीं। कोई भी प्रभारी हो, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो और कोई भी कुछ हो, ये शुरू से पिछले 20 सालों से कांग्रेस को एक पिछलग्गू पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का एक करप्ट पार्टी का बना रखा है और यही इनको करना है।